सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। सो भाई देखो, आपको पता है हम $100 से ग्रो करके $124 पे आए हैं। धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं जैसे एक बिगिनर ग्रो करता है। सो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है भाई, देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई या अंडरस्टैंड डायरेक्शन ऑफ मार्केट। मार्केट की जो डायरेक्शन है कि मार्केट अप जा रही है, अप डाउन जाएगी, तो हमें कैसे पहले ही पता चल जाए जिससे हम ट्रेड लेना हमारे लिए और भी इजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले भाई देखो, अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उम्मीद है भाई आपके बेसिक्स क्लियर हैं। कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे आपके बेसिक्स भी क्लियर करके साथ के साथ बेसिक से चीज़ें आपको सिखा पाऊँगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जो भी अगर डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं या मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रेंडी मार्केट फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे ट्रेंड अच्छा खासा हो। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट में डायरेक्शन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट साइडवेज मार्केट हो जाएगी तो यही नहीं पता कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। ठीक है, एक ट्रेड ले लेते हैं, अच्छी एंट्री मिल रही है डाउन डायरेक्शन के लिए। लेवल ये था, कलर चेंज के बाद 4 कैंडल थी, एक मारूज कैंडल लेवल में आई तो रिवर्सल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए एक ट्रेड लेके देखते हैं। यहाँ पे देखो, ट्रेड अपनी ले ली है, लेकिन इसका रीज़न भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, एक ट्रेंडी मार्केट फाइंड आउट करते हैं। देखो, ये लेग है, आपको समझाने के लिए ठीक रहेगा ये। देखते हैं इस ट्रेड पे क्या हुआ। बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो रिवर्सल इजीली आना चाहिए। अगर बायर्स फटेंगे तो फिर यहाँ कहीं तक जाएंगे वो। कोई बात नहीं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ट्रेड अपनी बिल्कुल परफेक्ट थी भाई। देखो, वीक कैंडल थी, वीक कैंडल के बाद एक मारूबुजू कैंडल आई, लेवल पे थी, सेलर्स यहाँ से एंट्री लगाई, लेकिन एट द एंड बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो अपनी एंट्री लगा पाए। कोई बात नहीं, अपना जो टॉपिक है उस पर रहते हैं। ठीक है, देखो, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं मार्केट का, क्योंकि पूरे चार्ट पे नहीं समझा पाऊँगा, एक छोटा सा लेग चाहिए जिससे आपको इजी समझ में आए चीज़ें। एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए भाई, बिल्कुल क्लियर ट्रेंड मार्केट जो बिल्कुल सिंपली हो। अभी देखो, ये ऐसे में समझाऊंगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी इतनी इजी। बिल्कुल इजी करके चलेंगे भाई, बस आप चीज़ों को समझो। देखो, ये ठीक है, इजी हम यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं चीज़ों को। सबसे पहले आप ट्रेंड को देखो कि ट्रेंड क्या है भाई। ठीक है, देखो, आप देख सकते हो मार्केट में ट्रेंड यहाँ से अप जा रहा है। ये अपने हायर हाई, हायर लो आपको पता होगा, ये हायर हाई पॉइंट। ठीक है, लिख देता हूँ मैं एक बार, हायर हाई, हायर लो, हायर लो। ठीक है, हाई लगने से पहले जो लो लगा था इसका मतलब वो है हायर हाई, मतलब हाई पॉइंट का हाई वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। देखो, चीज़ें, ट्रेंड हमें पता आ गया कि ट्रेंड क्या है, यहाँ पे अप है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे हायर लो पॉइंट है अपना। ठीक है, अब मार्केट में अगर मार्केट को ट्रेंड अप रखना था तो समझो बात को, अगर मार्केट को ट्रेंड अपना अप के लिए रखना था तो हायर लो लेवल को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने हायर लो लेवल को ब्रेक करके और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखाया, फिर से बायर्स ने अपनी एंट्री दिखाई है। लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं लगता कि मार्केट अप जाएगी अभी के लिए, क्योंकि हायर लो लेवल जब ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का जो टारगेट है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट का जो टारगेट नेक्स्ट जो मार्केट में हायर लो पॉइंट होता है वहाँ पे टारगेट शिफ्ट हो जाता है, मतलब मार्केट यहाँ तक जाएगी। लेकिन अभी इस सिचुएशन में हमें कंटिन्यूएशन नहीं मिली है कि हम डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, एक बार लेके देखते हैं एक ट्रेड, क्योंकि 2 कैंडल ऑलरेडी आई है। अगर ट्रेंड डाउन जाएगा तो 101% ही कैंडल रेड बनने वाली है। ट्रेड नहीं लगी, एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमें बस देखना है कि डायरेक्शन जो हमने चीज़ें हैं वो कैसे वर्क करें। देखो, अब एंट्री मिल जाएगी, जैसे ग्रीन में जाएगी तो एंट्री लेंगे इस पर। ठीक है, एंट्री लगा दी है। रीज़न देखो, एक कन्फर्मेशन नहीं है अभी, बिल्कुल भी 100% कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि कन्फर्मेशन तब होगी जब ये हायर लो से नीचे होगी।
यहाँ पे अगर होती कंटिन्यूशन मिलता तो 101% ये कैंडल रेड बनती, लेकिन अभी बायर्स के ही जोन में है तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन फिर भी मार्केट ने हायर लो टच किया है तो मतलब सेलर्स में ज़्यादा पावर है, इसलिए मैंने ये ट्रेड लगाई। अब देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, देखो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। डायरेक्शन के बेस पे ट्रेड थी, लेकिन थोड़ा सा भी रिस्की ट्रेड थी। अगर ये यहाँ पे होती, यहाँ कहीं पे ये कैंडल होती तो 101% इसको हम टारगेट मान के नेक्स्ट अपना रेड के लिए जाते। अब एक कन्फर्म बिल्कुल आपको डायरेक्शन के बेस पे ट्रेड लेके दिखाता हूँ कन्फर्म, और आपको चीज़ें क्लियर होगी फिर। जितनी ज़्यादा रेंज मार्केट उतना फ्लक्चुएशन यहाँ पे क्रिएट होगा। देखो ऐसी मार्केट में बिल्कुल अवॉइड करो। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे मार्केट ऐसे कोशिश कर रही है हायर हाई को ब्रेक करने के लिए, तो इस कैंडल के बाद हम अप के लिए जा सकते हैं अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। क्योंकि देखो ये रेंज में चलेगी इतना मार्केट, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा ये रेंज में। यहाँ पे कोई नहीं, क्लियर चार्ट ही मिल नहीं रहा भाई, अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। देखो मार्केट यहाँ पे डाउन आ रही थी, आपको दिख रही थी कि मार्केट ऐसे डाउन आ रही थी, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से पुल बैक लिया और मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट लोअर लो पे, सॉरी लोअर लो नहीं भाई, लोअर हाई पॉइंट पे, हाई लो भी बोल सकते हो, लोअर हाई जो भी है, यहीं से बिल्कुल एग्जैक्ट सेलर्स ने एंट्री लगाई। मतलब अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, अब ब्रेक नहीं हुआ तो वेट करेंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं क्या रहता है। ब्रेक नहीं हुआ तो एग्जैक्ट क्लोजिंग है। ठीक है, रेड कैंडल आई, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आई, इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूशन दिया और नेक्स्ट कैंडल विन भी हो गई। इस कैंडल ने बोला कि आप इस लेवल तक जा सकते हो और कैंडल अपनी विन भी होगी। फिर से बाहर से आगे तो वेट करेंगे, अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, अभी एक कंटिन्यूशन ये कंफर्मेशन, मतलब जैसे ही मार्केट रन हो जाती है, जैसे ही कैंडल मार्केट बना रही है, वैसे ही अपना सिनेरियो भी हमें चेंज करना है कि मार्केट का जो टारगेट नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अभी कंटिन्यूशन चाहिए एक रिवर्सल के बाद एक ग्रीन कैंडल फिर से, तब जाके हम ट्रेड इस पे लगा सकते हैं। एक रेड देखो यहाँ से जैसे जोन ब्रेक हुआ ना, तो एक रिवर्सल आएगा, अभी चांसेस हैं यहाँ पे रिवर्सल के। रिवर्सल के बाद एक कंटिन्यूशन कैंडल, मतलब एक ग्रीन कैंडल चाहिए, तब जाके हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो भाई ट्रेड ऐसी ही नहीं मिलती है, परफेक्ट ट्रेड देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में। देखते हैं कैंडल क्या बनती है, फाइट हो रही है बहुत ज़्यादा। बायर्स कैंडल बनी है तो नेक्स्ट हम आपके लिए जा सकते हैं। इजी था बिल्कुल। देखो आपके लिए जाने का रीज़न ये है कि इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूशन दे दिया, तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आ जाती। अब मार्केट का जो टारगेट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इसको टच करना। मार्केट का जो टारगेट है वो इसको टच करना, ना कि इसको ब्रेक करना। ठीक है, समझो कि जो मार्केट की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हायर लो या लोअर लो जो भी होता है, इनको टच करना होता है। जैसे इसको टच कर लिया तो आप यहाँ पे जो है टारगेट आपका अचीव हो गया, उस पर उसके बाद आप ट्रेड नहीं लोगे। अभी इसमें गैप था तो हमने ट्रेड ले दिए, और इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूशन बताया कि हैमर टाइप कैंडल बना के कि आप अप के लिए जा सकते हो। सो वेट करते हैं यहाँ पे क्या होता है सिनेरियो। देखो ये टच हो गया ना, इस वजह से यहाँ पे सेलर्स एंट्री कर रहे हैं। अगर ये टच नहीं होगा था तो 101% यहाँ पे बायर्स की कैंडल आने वाली थी। देखते हैं फिर भी क्या रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए ना, जैसे टच हुआ उसका टारगेट पूरा हुआ तो सेलर्स एक्टिव हो गए, इसलिए अपनी ये ट्रेड लॉस हुई है। थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो वहाँ पे आपको ट्रेड करनी है, यहाँ पे गैप कम था, मैंने रिस्क की ट्रेड ले ली, कोई बात नहीं। देखते हैं और पुल बैक्स को, बिल्कुल सिंपली ये बिल्कुल अच्छा चार्ट है भाई, बिल्कुल ही 101%।
देखो अब फिर से मैंने जैसे बोला था मार्केट का जो टारगेट है वो यहाँ पे है। अब मार्केट यहाँ पे आई और कंटिन्यूशन चाहिए, एक रेड कैंडल चाहिए, तब जाके हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही इन्होंने जोन ब्रेक किया तो एक रिवर्सल यहाँ से आएगा ही। ठीक है, अभी तक 2 कैंडल कैन बी द रिट्रेसमेंट, ये 2 कैंडल भी रिट्रेसमेंट हो सकती है। इसके बाद एक रेड कैंडल चाहिए हमें कंटिन्यूशन के लिए, तब जाके हम यहाँ तक के लिए ट्रेड अपनी लगा सकते हैं। मैंने बताया था कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर से सेलर्स ने एंट्री लगाई। अब ये जो बायर्स हैं ये कैसे आ रहे हैं, इन्होंने ये जो जोन ब्रेक किया इस वजह से यहाँ पे बायर्स आ रहे थे। देखो इस जोन को, ये जोन ब्रेक करते ही एक रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी। अगर 3 कैंडल आ जाती है, अगर ये 3 कैंडल बन जाती है तो टारगेट शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 3 कैंडल मोमेंटम होता है तो टारगेट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर रेड कैंडल आ जाएगी तो टारगेट अपना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं अब क्या होता है मार्केट में। थोड़ी सी बड़ी कैंडल चाहिए रेड की, अगर आएगी तो अब के लिए ही है। तो फिर से हम अब के लिए जाएंगे टारगेट को। टारगेट हमारा रहेगा जो ये वो रहेगा टारगेट, मैंने बताया था आपको कि इसको टारगेट मान के ट्रेड करेंगे। और 3 कैंडल आ गई, मतलब ये है क्या बन गया, मोमेंटम। जब जैसे मोमेंटम बन जाएगा तो मतलब बायर्स का यहाँ पे जो टारगेट है वो चेंज हो चुका है, टारगेट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अगर रेड कैंडल आती तो टारगेट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता। तो मैंने 3 ट्रेड लगाई है अब डायरेक्शन के लिए। वेट करते हैं ट्रेड का रिज़ल्ट क्या रहता है। कैंडल में प्रेशर आया लास्ट टाइम पे। अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो लास्ट टाइम पे आपको प्रेशर क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ है आज देखते हैं। $14 का प्रॉफिट हुआ है भाई। बिल्कुल देखो इजी चल रहे हैं, समझाने की कोशिश ज़्यादा है ना कि ट्रेड करके दिखाने की। चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप ट्रेड कर दोगे। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भाई अब इसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, बस आपको देखना है कि यहाँ पे कोई गैप अप गैप डाउन तो नहीं है। नहीं है भाई, ट्रेड कर सकते हैं। या कोई डोजी कैंडल हो तो अवॉइड करना है। अभी कोई गैप अप गैप डाउन नहीं था तो यहाँ तक हम ट्रेड लगा सकते हैं ईजी। लॉस भी हो जाएंगे, जैसे ये कैंडल रेड आ जाएगी तो लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर से वेट करेंगे कंटिन्यूशन मिलने का और फिर से अपना ट्रेड जो है लगाएंगे। देखो टारगेट मैंने बताया था कि यहाँ तक का टारगेट कैंडल मानने की, और अवॉइड करना कि इसके जोन के आसपास ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और कैंडल फिर रेड कन्वर्ट हो जाती है। अभी तक अगर इस पर भी हम ट्रेड करते तो वो भी विन हो जाती। और देखते हैं कुछ ट्रेड। देखो यहाँ पे इस कैंडल के बाद कंटिन्यूशन मिलेगा हमें डाउन के लिए, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है जोन ब्रेक की। जोन ब्रेक हुआ, एक कैंडल रिट्रेसमेंट आई, रेड कैंडल ने कंटिन्यूशन देगी। अगर रेड कैंडल बनेगी तो उसके बाद इस लेवल तक हम जा सकते हैं डाउन के लिए। और वेट करते हैं कैसे यहाँ पे कैंडल बनती है। देखो भाई यहाँ पे मेरे को कोई भी प्रॉफिट दिखाने का कोई भी वो नहीं है, आपको सिखाने का मतलब है कि चीज़ें समझ में आए चीज़ें। बस ये कोशिश रखना कि ये जो कैंडल पे आप कंटिन्यूशन कैंडल है ना, ये थोड़ी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वीक कैंडल होगी तो नेक्स्ट कैंडल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे वीक बन रही है, ट्रेड लेने को ले सकते हैं बिल्कुल ही। देखो वीक कैंडल बनी तो बायर्स एकदम से एक्टिव हुए, कैंडल ने कंटिन्यूशन दे दिया लेकिन कैंडल वीक है, तो मतलब बायर सेलर्स जो हैं थोड़े कम है यहाँ पे, तो एंट्री थोड़ी सी आप ऊपर से लगा सकते थे। यहाँ से कोशिश की थी मैंने एंट्री लगाने की, लेकिन यहाँ पे ये मार्कर ऑन था। कोई नहीं, वेट करते हैं। ये कैंडल भी कंटिन्यूशन दे सकती है, अगर बड़ी कैंडल आएगी तो फिर नेक्स्ट भी जा सकते हैं। वेट करते हैं यहाँ पे। देखो कंटिन्यूशन ऑलरेडी दे चुकी है कैंडल डाउन के लिए, लेकिन मैंने इसलिए ट्रेड ऊपर से लगाने की कोशिश की, लेकिन मार्कर ऑन था तो नहीं लग पाया।
लेकिन वीक कैंडल थी तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकती है मार्केट, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि वीक कैंडल पे 100% वो मिलेगा, नहीं। कैंडल ये बन गई, गुड टू गो, और ये ऑलरेडी बायर्स जोन के अंदर आ चुकी है। तो अभी इतना गैप नहीं है कि हम यहाँ से रेड के लिए जाएंगे, तो मैं जाऊँगा यहाँ से अप के लिए। देखो अप के लिए मैं क्यों गया हूँ, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है जो मैंने ली है, क्योंकि यहाँ पे एक बायर्स का जोन है, ठीक है। तो कैंडल बड़ी आई है लेकिन एक मारुबुजू टाइप कैंडल थी, तो मैंने सोचा यहाँ से एक रिवर्सल अपना आ सकता है, क्योंकि मैं मार्केट में भाई बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और मार्केट में काफ़ी टाइम अगर, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ट्रेड किया है। देखते हैं क्या रहता है, रिजल्ट क्या रहता है। ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, देखते हैं, वेट करते हैं। गैप कम था तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड नहीं की, वैसे अपनी डाउन के लिए बनती है ट्रेड, लेकिन मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, लेवल से ट्रेड करता था और अपनी विन हो जाती थी। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। रिजेक्शन आया है, कितना रिजेक्शन आया वो देखने के लिए है, ठीक है। देखो रिजेक्शन की ट्रेड विन हो जाती है, क्योंकि यहाँ से बाहर से एकदम से एक्टिव होते हैं कैंडल में, तो अपनी ट्रेड विन हो गई है। तो भाई उम्मीद है आपको वीडियो और टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको चीज़ें बताई जाएगी। और जिसको भाई बेसिक से सीखनी है, नॉलेज बाइनरी की पूरी प्रॉपर नॉलेज ले लिया और मेरे जैसा प्रॉफिट करना है और आपकी साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड करनी है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो मेंटरशिप में। डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।